प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में नए तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम्फैटिक विथ डू डज डीड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये खास हो जाता है। हर एक एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि आपको जान लेना, सीख लेना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एम्फैटिक विथ डू डज डीड। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं एम्फैटिक विथ डू डज डीड। देखो, एम्फैटिक विथ डू डज डीड। सबसे पहले तो आपको जानना होगा यहाँ पे कि एम्फैटिक का अर्थ क्या है और डू डज डीड यहाँ क्या होता है ना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एम्फैटिक। एम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार, जोरदार, ठीक है। एम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार। और जब आप एम्फैटिक विद डू डज डीड देखेंगे तो इसका मतलब हो जाता है सेंटेंस को जोरदार बनाना, यानी वाक्य को जोरदार बनाना, है ना। हम लोग तीनों टेंसेस को देखेंगे, तीनों टेंसेस में एम्फैटिक का क्या यूज होता है, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, है ना। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस में बताता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसमें किसी तरह का एम्फैटिक नहीं है, यानी एम्फैटिक नहीं है। अब एम्फैटिक वाला सेंटेंस किस तरह से होगा तो देखो यहाँ पे, मैं अवश्य पढ़ता हूँ, यानी इस सेंटेंस पे जोर पड़ गया, ये अवश्य लग करके, है ना। तो ये हो जाएगा एम्फैटिक, एम्फैटिक सेंटेंस ये है। तो इस तरह से सेंटेंस होता है जोरदार बनना, कैसे जोरदार बनता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस लेते हैं ना, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लेना है। क्या लेना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम्फैटिक का प्रयोग होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम्फैटिक कौन कौन सा आता है पता है? देखो, इसमें एम्फैटिक जो आता है वो आता है डू डज। क्या आता है? डू और डज, ये एम्फैटिक आता है। अब देखो सेंटेंस कैसे बनता है। उसके पहले मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। जहाँ वर्ब का पहला रूप होगा वहाँ पे डू लगा देना, और जहाँ वर्ब का पांचवा रूप होगा वहाँ पे डज लगा देना, ठीक है। वर्ब का पहला रूप वहाँ डू प्लस V1 कर देना, ठीक है। और जहाँ वर्ब का पांचवा रूप है डज प्लस V1 कर देना। सिंपल है, यही इसका रूल है। अब सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस देखो, आई गो देयर। देखो, ये जो सेंटेंस है ना, नॉन एम्फैटिक सेंटेंस है, यानी इस सेंटेंस में कोई भी एम्फैटिक चीज़ नहीं है, इसमें एम्फैटिक नहीं किया गया है। यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले देखना कि वर्ब 1 है कि वर्ब 5 है। चूँकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट V1 या V5 और ऑब्जेक्ट। इसी सूत्र पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो, आई गो देयर, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गया, और ये अदर वर्ड्स इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि V1 है। क्या है? V1।
और जब V1 रहेगा तो देखो जब V1 रहेगा तो क्या करते हैं, डू V1 कर देते हैं। क्या करते हैं, डू V1। तो जैसे सब्जेक्ट है रहने दो, अब V1 है, इसके आगे क्या लगा देंगे, डू। उसके बाद V1 मतलब इसी V1 को रख देंगे, आई डू गो देयर। ये हो गया सेंटेंस आपका इम्फैटिक। ठीक है, और सेंटेंस ले लेता हूँ, दे कॉल यू। ठीक है, ये नॉन इम्फैटिक सेंटेंस है। अब इसको इम्फैटिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये V1 है, ये V1 है। तो अब जब आगे जिसको इम्फैटिक बनाएंगे तो क्या करेंगे, V1 के पहले डू लगा देंगे। ठीक है, जब V1 है तो उसके पहले डू लगा देना। तो जैसे दे, ये V1 है तो इसके पहले डू, अब V1 जो है उसको लिख दो। सिंपल है इसको बनाना, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो अगला, सी रीड्स आ पोएम। ठीक है, अब नॉन इम्फैटिक है, इसको इम्फैटिक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। अब देखो यहाँ सबसे पहले डज जो है वो V5 है। देखो V5 क्या होता है, V5 जो होता है, V5 का मतलब होता है भव 1 में एस या ई एस लगना। तो यहाँ देखो रीड में एस लगा है तो रीड्स हो गया है। तो जब V5 रहेगा तो उसको मैंने क्या बताया, V5 रहेगा तो डज और V1, यानी डज लगा देना और जो V5 है उसी को V1 कर देना। तो सब्जेक्ट जो है उसको रख दीजिए सी, और फिर यहाँ पे डज, चूँकि V5 है तो डज हम किए। अब V1 देखो डज प्लस V1, तो मतलब जो V5 है ना उसी को V1 कर देंगे, यानी एस हटा देंगे, रीड आ पोएम। चलिए, बहुत अच्छा और शानदार तरीके से आप इसे सीख पा रहे हैं। एक नया तरीका मैं आपको तरीके से सिखा रहा हूँ, है ना। जैसे देखो, राम प्लेस टेनिस, राम प्लेस टेनिस। अब देखो ये नॉन इम्फैटिक है, इम्फैटिक बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो एस ई एस लगा तो मतलब ये V5 है, और V5 जब रहता है तो V5 जो है उसको डज प्लस V1 कर देते हैं, यानी V5 को ही V1 कर देते हैं, लेकिन उसके पहले डज लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम डज, अब प्ले है, प्लेज है, तो ये V5 है, इसको V1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्ले, एस ई एस हट जाता है, और टेनिस। ठीक है, ये सिंपल तरीका से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ गए होंगे। अब चलिए पास्ट टेंस हम लोग देखते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जानेंगे कि कैसे सेंटेंस को इम्फैटिक बनाते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट होता है, ये नॉन इम्फैटिक। और इम्फैटिक में बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट डीड प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ये नॉन इम्फैटिक है और ये इम्फैटिक है। क्या है, इम्फैटिक। चलिए, ये इम्फैटिक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। जैसे सी वेंट देयर, यहाँ पे देख लो कि वेंट जो है ये V2 है। जब V2 है, देखो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड यहाँ पे हो जाएगा देयर। तो इसको जब हम लोग इम्फैटिक बनाते हैं, इम्फैटिक वाला सूत्र ये है, तो सब्जेक्ट जो है उसको रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद डीड लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद V1, देखो वेंट जो है V2 है, इसका V1 क्या हो जाएगा, गो। और फिर यहाँ जो वर्ड है उसको दे दीजिए। ये एक और सेंटेंस ले लेते हैं, राम प्लेड, ठीक है, राम प्लेड। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको रख लीजिए, ठीक है। अब देखो यह V2 है, इसलिए क्या लगाना है आपको, डीड। उसके बाद V1 लगा देना, तो क्या हो जाएगा, प्ले।
इस तरह से हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे जैसे पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को देख लिया। अब हम लोग फ्यूचर टेंस को देखेंगे, है ना। फ्यूचर टेंस भी आपको समझना होगा। जनरली इससे सवाल उतना नहीं रहता है, लेकिन इसको भी आपको समझना होगा। यानी फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, इंडेफिनिट टेंस। देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। जनरली इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 और ऑब्जेक्ट होता है। ये नॉन एम्फैटिक है। अब एम्फैटिक वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सेम होगा, सब्जेक्ट शैल विल V1 और ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर ये दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, तो फिर इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है, जनरली आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी, इसके साथ आप शैल का प्रयोग करते हैं जनरली, ठीक है। बाकी सबके पास, बाकी जो बच गया उसके साथ आप क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे उल्टा कर देना। जैसे एम्फैटिक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो आई शैल गो है, ठीक है। अब इसी को एम्फैटिक बनाइएगा तो ये पलट दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल गो। ये सेंटेंस एम्फैटिक हो गया। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? एम्फैटिक सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। जैसे राम विल प्ले, ये नॉन एम्फैटिक है। एम्फैटिक बनाने के लिए क्या करेंगे? राम शैल प्ले, सिर्फ शैल और विल को चेंज कर दीजिएगा, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को देख लिए। अब सेंटेंस देखते हैं, वैसे सेंटेंस जिसमें हैज़, हैव और हैड जो है वो पोसेशन के लिए होता है। पोसेशन यानी अधिकार दिखाने के लिए होता है। तो वहाँ पे क्या करना होगा? देखो सिंपल है। यदि हैज़ रहे, 1 सेकेंड, यदि हैज़ रहे तो यहाँ पे करना क्या है ना, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि हैज़ रहे तो हैज़ के लिए आप डज, हैव रहे तो डू और हैड रहे तो डिड लगाइएगा, और इसके बाद आप हैव का प्रयोग करिएगा। कैसे? समझ में आ जाएगा। देखिए आई हैव आ डॉल, मेरे पास एक गुड़िया। तो सेंटेंस एम्फैटिक हो गया, इसलिए आप क्या करिएगा? तो नॉन एम्फैटिक करने के लिए, सॉरी एम्फैटिक है, इसको नॉन एम्फैटिक करने के लिए आई, सबसे पहले हैव है तो क्या लगाइएगा? डू लगा दिया, और उसके बाद लगा देंगे हैव। यहाँ देखो हैव लगाया है तो वही हैव लगा देंगे, और जो है वही लिख दीजिएगा, ए डॉल। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पा रहे हैं। अब देखो सी हैज़ आ बॉल, उसे गेंद है ना। तो यहाँ पे सी लगा देंगे, ठीक है। अब देखो हैज़ है, हैज़ रहेगा तो क्या लगाना? डज लगा दिए भाई, डज। अब इसके बाद प्लस में क्या करना है? हैव, ठीक है। अब जैसा सेंटेंस वैसा लिख दो, ठीक है, सिंपल। आप देख लीजिए। और एक हैड वाला आपको बता देता हूँ, उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। हैड अ कैट, ठीक है। राम हैड अ कैट, तो यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट है उसको रहने देंगे, राम। अब जो हैड है, हैड रहेगा तो हैड के बदले डिड लगाना, डिड लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे? हैव। उसके बाद जैसा सेंटेंस है लिख दो, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा आदेश वाले सेंटेंस जो होते हैं, तो उसका एम्फैटिक कैसे बनाते हैं
आप झटपट चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो का लाइक करिए सॉरी। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको इम्फैटिक जब बनाते हैं, तो यहाँ करते हैं डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल तो यही है बनाना। तो इम्फैटिक सेंटेंसेस वो वैसे सेंटेंसेस है जिससे आज्ञा, आदेश, अनुरोध इत्यादि का बोध होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को जो है ना आपको बनाना होता है। जैसे आप लिखते हैं कम टुमारो, कम टुमारो, ठीक है। यहाँ डबल आर होगा, TOMORRO। तो अब देखो ये कम जो हो गया V1 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड है, ठीक है। कम टुमारो, इसको इम्फैटिक बनाएंगे तो सबसे पहले डू लगा दीजिए, बाकी जैसा है वैसा लिख दीजिए, कम टुमारो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। जैसे लिखते हैं फिर कम इन, ठीक है, मैंने अंदर आओ, तो इसका इम्फैटिक बनाएंगे इसको, बस इसके आगे डू लगा दीजिए, डू कम इन, ठीक है। यदि सेंटेंस में रहेगा प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ हेल्प हर, प्लीज़ हेल्प हर, ये सेंटेंस है। तो आप क्या करिएगा ना, प्लीज़ को रहने दीजिएगा, लेकिन V1 जो है उसके पहले आपको डू लगा देना। प्लीज़ को रहने देते हैं, लेकिन देखो V1 जो है हेल्प है, इसके पहले लगा देंगे डू, प्लीज़ डू हेल्प हर, है ना। ये देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का, बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे सेंटेंस रहता है इस तरह से, जैसे हैव ए रेस्ट नाउ, यानी आराम कर लें, ये एक तरह से वर्ब है, हैव अ रेस्ट नाउ। तो यहाँ पे इम्फैटिक बनाने के लिए क्या करना, तो इसके आगे डू का प्रयोग कर देंगे, डू हैव अ रेस्ट नाउ। तो इस तरह से आज हम लोग देखें कि कैसे इम्फैटिक विथ डू डज डीड का प्रयोग कर करके हम लोग सेंटेंस को सीखते हैं बनाने, और एग्ज़ाम में भी हमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा इम्फैटिक विथ डू डज डीड। आप चैनल को जो ना वो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, so thanks for watching, wait for the next video.